आप लोगों ने सुना होगा, दुश्मन हो तो रावण जैसा, सुना? शत्रु हो तो रावण जैसा। इसी पर एक कहानी हम आप लोग को बताएं। कहानी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है घर परिवार में, पड़ोसी में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, किसी संस्था में, कार्यालयों में, हर जगह थोड़ी बहुत बात को लेकर के वाद विवाद, मन मुटाव होता रहता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते दुश्मनी में बदल जाती है। ये केवल यही 5-6 जगह है जहाँ पे दुश्मनी पैदा होती है और कहीं बाहर से दुश्मनी नहीं आती है। घर परिवार में, पड़ोसी में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, कार्यालय में या कहीं जा रहे हैं और बाहर से कहीं दुश्मनी पैदा नहीं होती। और जब दुश्मनी पैदा होती है तो सोच भी बदल जाती है। तो उसी सोच पर यह कहानी है। ये राम रावण युद्ध से पहले का एक प्रसंग है, जब लंका विजय के लिए, जब युद्ध होने वाला था तो लंका विजय के लिए श्री राम ने जामवंत से कहा कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले, युद्ध शुरू होने से पहले मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक महापंडित चाहिए। श्री राम ने कहा, मुझे एक ऐसा महापंडित चाहिए जो शिव का पूजक हो, शैव हो और मेरी तरह वैष्णव भी हो। तो जामवंत ने कहा, ऐसा महापंडित मिलना तो असंभव है, फिर भी मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो शिव भक्त भी है और आपकी तरह वैष्णव भी। लेकिन जामवंत ने कहा, वह आपका पुरोहित बनेगा कि नहीं यह हम नहीं बता सकते, यह कहना मुश्किल है। तो श्री राम ने पूछा जामवंत जी से, उसका नाम क्या है? तो जामवंत ने कहा, उसका नाम रावण है। तो कुछ देर सोचने के बाद, विचार करने के बाद राम ने कहा जामवंत से, ठीक है, आप रावण के पास जाइए और उनसे कहिए कि क्या वे मेरा पुरोहित बनने के लिए, क्या वे मेरा पुरोहित बनना स्वीकार करेंगे? तो जामवंत जाते हैं रावण के पास, रावण से मिलते हैं और रावण से कहते हैं कि आप तो महाविद्वान हैं, आप तो महापंडित हैं और श्री राम आपसे यज्ञ करवाना चाहते हैं। तो रावण ने बिना सोचे समझे कहा कि क्या ये अयोध्या से निर्वासित राजकुमार, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? तो जामवंत ने कहा, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो रावण ने पूछा कि क्या यज्ञ का उद्देश्य कहीं लंका विजय तो नहीं है? तो जामवंत ने कहा, हाँ, यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय ही है। तो जामवंत ने कहा, क्या इसके बाद भी आप उनका पुरोहित बनने के लिए तैयार रहेंगे? क्या उनका पुरोहित होना स्वीकार करेंगे? तो रावण ने क्या कहा, देखिए कितनी अच्छी बात रावण ने कहा। रावण ने कहा, कोई व्यक्ति किसी पंडित के घर उसे यज्ञ के लिए आमंत्रित करे तो कोई पंडित उसे इनकार कैसे कर सकता है? कोई पंडित उसे मना कैसे कर सकता है? सोचिए, रावण की सोच है। रावण चाहता तो यज्ञ के लिए मना कर सकता था, क्योंकि यह यज्ञ जो है वह लंका विजय के लिए होना था। लेकिन रावण ने बिना किसी मलिनता के, बिना किसी देश भावना के
उन्होंने राम का पुरोहित बनना स्वीकार किया। और आज क्या सोच है, जरा सी बात पे थोड़े से अनबन में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मन बनने के बाद क्या करते हैं, दूसरे का अहित करने का प्रयास करते हैं, दूसरे का नुकसान करने का प्रयास करते हैं और नुकसान करते हैं। तो ये सोच हो गई। तो इस कहानी के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि दुश्मन के प्रति भी सोच अच्छी रखी जा सकती है, अपनी भावना अच्छी रखी जा सकती है, और इतने से ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। तो रावण ने जामवंत से कहा, ठीक है, आप राम से कहिए कि मैं उनका पुरोहित बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद रावण ने 9 ग्रहों को बुलाया। 9 ग्रह तो उनके अधीन थे, और 9 ग्रहों से शुभ मुहूर्त निकालने को कहा। तो उसके बाद एक शुभ मुहूर्त निकाली गई, अब एक शुभ तिथि निर्धारित की गई। उसके बाद जामवंत जी ने रावण से कहा, आप पूजन सामग्री तो बता दीजिए, यज्ञ के लिए क्या क्या पूजन सामग्री लगेगी। तो देखिए, रावण ने कहा कि हमारे यजमान तो वनवासी हैं, राम तो उसमें वन में थे, और अगर पूजन सामग्री में किसी प्रकार किसी वस्तु की कमी भी पड़ जाए तो यह पुरोहित का कर्तव्य है कि वह पूरी सामग्री अपने पास से लेकर के आए। दरअसल रावण जानता था कि राम विवाहित है, और किसी यज्ञ में, किसी पूजा में विवाहित पुरुष के बगल में अगर उसकी पत्नी न बैठे तो पूजा पूर्ण नहीं हो सकता था। और ये रावण ये सोचता था कि हम जब महापंडित हैं तो बिना पूजा पूर्ण कराए तो हम मान नहीं सकते, पूजा तो पूर्ण होना ही होना है। उसके बाद रावण अशोक वाटिका में जाता है, और वहाँ जाने के बाद सीता जी से कहता है कि आपके पति एक यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ के लिए मुझे अपना पुरोहित बनाया है। तो कल सुबह मेघनाथ रथ लेकर के आएगा, और उस पर तुम बैठ करके, रथ में बैठ करके तुम यज्ञ स्थल पर चले जाना, और जब यज्ञ संपन्न हो जाए तो तुम वापस लंका चले आना। दूसरे दिन रावण यज्ञ स्थल पर पहुंचा तो वहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण दोनों लोगों ने रावण के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। तो रावण ने राम से कहा, आपकी पत्नी कहाँ है? तो राम ने कहा कि हमारी पत्नी का तो हरण हो गया है। तो रावण ने जामवंत से कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर यज्ञ में किसी सामग्री की कमी पड़ जाए, पूजन सामग्री कम पड़ जाए, तो यह पुरोहित का कर्तव्य है वह उपलब्ध कराए उस सामान की। उसके बाद रावण ने मेघनाथ से कहा कि पुत्र, तुम सीता को राम जी के बगल में बैठाओ। और उसके बाद राम जी के बगल में सीता को बैठा करके रावण ने यज्ञ पूर्ण किया, और उसका नाम रखा शिवलिंगम, और उसे रामेश्वर कहा गया। उस स्थान को रामेश्वर कहा गया। राम ही ईश्वर है, या ईश्वर ही राम है। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो राम ने रावण से कहा, आचार्य आप अपनी दक्षिणा तो बता दीजिए। तो रावण ने कहा, यजमान, समय आने पर हम आपसे दक्षिणा ले लेंगे। तो राम ने कहा, पता नहीं उस समय हम आपको दक्षिणा देने की स्थिति में रहूं या न रहूं, तो आप इसी समय बता दीजिए
कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तो रावण ने कहा, ठीक, अगर दक्षिणा में तुम हमें कुछ देना चाहते हो तो बस यही देना कि जब हमारी मृत्यु हो तब तुम दोनों भाई मेरे सामने मौजूद रहो। इतना सुनना था कि रामचंद्र जी की आंखों से आंसू आ गए और दोनों भाइयों ने कहा ऐसा ही होगा। और उसके बाद दोनों भाइयों ने रावण के पैर छुए और रावण ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। तो दुश्मन हो तो रावण जैसा। इस कहानी को बताने का हमारा यही मकसद था कि आज के समय में अगर दुश्मनों के प्रति भी अगर हम थोड़ा सा अपनी सोच बदल लें, थोड़े से उनके प्रति अपनी भावना बदल लें, तो हम समझते हैं कि दुश्मनी भी समाप्त हो जाएगी और आदमी सुख चैन से रह भी सकता है। धन्यवाद।